घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। गलत तरीके से चढ़ाएंगे देवी देवताओं को फूल तो नहीं मिलेगा आपको पूजा पाठ का फल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। किसी भी पूजा पाठ, हवन या मांगलिक कार्यों में देवी देवताओं को फूल जरूर अर्पित किए जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं को फूल चढ़ाने के कुछ नियम भी होते हैं और इन नियमों का पालन ना करने पर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फूल तोड़ने का समय, चढ़ाने का समय, फूलों की संख्या और फूल चढ़ाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आपको आज पंडित जी बताएंगे। साथ ही राशि अनुसार किस देवता को कौन से फूल चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये सब हम जानेंगे। तो पंडित जी ये बताइए कि सबसे पहले कैसे पुष्प हमें चुनने चाहिए ईश्वर को अर्पित करने के लिए। सृष्टि में अभिलाषा पुष्प का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में तो बिना पुष्प के पूजा ही साकार नहीं होती है। चाहे प्रत्यक्ष पुष्प चढ़ाया जाए या मानसिक पुष्प चढ़ाया जाए, पुष्प पूजा में जरूर होता है जी। मानसिक पूजा भी करोगे जिसमें कोई सामग्री नहीं लगती है, उसमें भी पुष्प की आवश्यकता है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवती की मानस पूजा लिखी है जी। उसमें वर्णन आता है, कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ताश्वमाराधभी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्राम भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजे। कितने पुष्पों का नाम लेकर के शंकराचार्य ने कहा है कि भगवती के ये कितने पुष्प जा करके भगवती की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में अर्पित किए जाते हैं। ये मानस पूजा है। तो जब हम प्रत्यक्ष पूजा करते हैं तो प्रत्यक्ष पूजा में तो फूल होना ही चाहिए। फूल में अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व होने के कारण इनमें सुगंध होती है, अग्नि तत्व होने के कारण ये स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, वायु तत्व होने के कारण इन्हें हाथों से स्पर्श किया जा सकता है, और देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय डंठल के साथ ही फूलों को अर्पित करना चाहिए। डंठल हमेशा देवता की ओर और पुष्प दल को अपनी ओर रख करके ही फूल चढ़ाना चाहिए। जैसे भगवान शिव की उपासना में अगर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेल के पत्तों को चढ़ाते समय इन्हें उल्टा करें, यानी बेल के पत्तों का मुख अपनी ओर और डंठल भगवान शिव की ओर करें। डंठल में देव तत्वों की उत्पत्ति होती है। फूल के मध्य में देवताओं के तत्व कार्यरत रहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों से पूजा करने वालों को देव तत्व प्राप्त होता है। फूलों से पूजा करने वालों को सुगंध के रूप में शक्ति की तरंगे प्राप्त होती हैं। देवता को अर्पित फूलों से 2-3 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त रहती है। फूल मुरझाने पर यह सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मुरझाए हुए फूलों की पूजा में इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान देना चाहिए। हर समय मुरझाए हुए फूलों को पूजा में अवॉइड करना चाहिए। ना हो आपके पास फूल, कोई बात नहीं, मानसिक फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन सूखे हुए और मुरझाए हुए फूल देवी देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। इस बात का शास्त्र आदेश करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम ये भी जान रहे हैं पंडित जी से कि राशि अनुसार किस तरह के पुष्प आपको चढ़ाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोगों को किस भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले राशि क्रम में तो मेष राशि की बात होगी। तो ऐसे में मेष राशि का स्वामी मंगल है, ये आपको भी पता है। तो आपके लिए लाल रंग शुभकारी है।
आपके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है और आपके लिए भगवान शिव को कमल के फूल अर्पित करना महापुण्यदायी होता है। फूल चढ़ाकर मेष राशि के जातक ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें और मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हर रोज खैर के पेड़ में, अगर खैर का पेड़ नजदीक में है तो जल अर्पित करें और मेष राशि वालों को आम या आंवले का पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। इन पौधों से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका आय स्रोत भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक राज जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राज, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ सर। पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1982 शाम 6:10। बदायूं का मेरा जन्म है। मेरे दो सवाल हैं। मेरा पंडित जी, घर कब तक बन जाएगा? मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ बट अभी तक नहीं बना है। और मेरी अच्छी जॉब कब तक लग जाएगी? मेरे ये दो क्वेश्चन। देखिए, आपके घर बनने की जहां तक बात है तो आपके गृह भाव का स्वामी शनि और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है, तो ये शुक्र और शनि की चतुर्थ दशम गुप्त बहरा दृष्टि है। अभी आपके मकान में बहुत समय लगेगा, मैं समय नहीं बता सकता हूँ। ये मान के चलिए कि 3-4 साल से ज्यादा ही समय लगने वाला है, इससे कम समय में घर नहीं होगा। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो दशम भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से चतुर्थ दशम है। प्रयास करिए, मार्च अप्रैल तक ठीक नौकरी मिल जाएगी। और आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले किस देवता को कौन से फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, जानते हैं। आप जानते हैं वृषभ माने बैल भी होता है और बैल भगवान शिव का वाहन भी है। नंदी तो बैल ही है ना जो भगवान शिव के वाहन है। और वृषभ राशि के जातकों के स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसे में वृषभ राशि वालों को भगवान शिव को चमेली और सफेद मंदार के फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को सफेद फूल बहुत पसंद हैं, ये बात खूब ध्यान से सुन लीजिए। कष्टों के निवारण के लिए रुद्राष्टक जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम। इस तरह से रुद्राष्टक का भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को गूलर के पेड़ पर हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन आसान नहीं है कि सबके घर के पास गूलर का पेड़ हो। बहुत लोग तो गूलर का नाम भी सुनते हैं तो यहाँ दिल्ली में बहुत लोग कहते हैं ये गूलर क्या है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो गूलर ही कहा जाता है। और यही एक ऐसी वनस्पति है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति काफी दिनों के बाद दिखाई देता है उसके लिए लोग एक मुहावरा प्रयुक्त करते हैं, अरे आप तो गूलर के फूल हो गए हैं। गूलर का फूल मतलब जो कभी ना दिखाई दे। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें फूल कभी लगता ही नहीं है, सीधे फल लगता है। तो इसलिए लोग गूलर के फूल को मुहावरे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो गूलर, अशोक और जामुन के पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। इससे पुनर्जन्म के अशुभ कर्मों के जो दोष हैं उनका शमन होता है और शुभ कर्मों का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि देवी देवताओं को कौन से फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, साथ ही कौन सा फूल अब कब तक बासी नहीं होता, ये पंडित जी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बाजार से भी पुष्प लाते हैं तो क्या ये बासी हो जाता है, इसे नहीं चढ़ाना चाहिए? देखो, सही बात तो ये है अभिलाषा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन अगर लोक मत के विरुद्ध हो तो न उसको करो न उसका आचरण करो, ये नीति कहता है। जैसे भगवान शिव की आराधना करने के लिए गाय का ही दूध कहा गया है कि गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। लेकिन आप अगर किसी मेट्रो सिटी में रहती हैं जहां गाय आपने पाला नहीं है तो आप फिर भगवान शिव का अभिषेक नहीं करेंगी ना जी। तो जो दूध आपको मिलता है वही आप गाय का दूध मान लीजिए। इसी तरह से पुष्प की बात है जी। पहले लोग घरों पे अपने फूल का पेड़ लगाते थे, उसका ताजा फूल तोड़ करके देवताओं को चढ़ाते थे।
लेकिन जब आप शहर में हैं और आपके पास फूल के पौधे नहीं हैं, दुकान से आपको फूल खरीदना जरूरी है, तो अगर फूल मुरझाए हुए नहीं हैं तो जिस समय आप दुकान से खरीदते हैं उसी समय उसको आप ताजा मान लीजिए। भगवान को जो भी फूल चढ़ाया जाता है उसे निर्माल्य कहा जाता है। इसलिए गले हुए फूल, कीड़ा लगा हुआ फूल, धरती पर गिरा हुआ फूल भगवान को कभी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल न चढ़ाइए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फूल चढ़ा करके नरक में जाने का रास्ता न बनाइए। ऐसा फूल न भगवान को चढ़ाएं जिसमें से दुर्गंध आ रही हो या जिसकी पत्तियां टूटी हुई हों। दूसरे से मांगे हुए और चुराए हुए फूल भी देवी देवताओं को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पेड़ पौधों से सिर्फ खिले हुए फूल डंठल के साथ देवी देवताओं को उपासना के लिए तोड़ना चाहिए। कभी भी कलियां, मुरझाए हुए फूल तोड़कर अर्पित न करें। फूलों को हमेशा उनकी डंठल और ब्रह्मदल के साथ ही तोड़कर अर्पित करें। बेलपत्र 30 दिनों तक बासी नहीं होता है। चंपा के फूल 9 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। मोगरे का फूल 4 दिनों तक बासी नहीं होता है। कनेर के फूल 8 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। समी के फूल 6 दिन तक बासी नहीं होते हैं। केवड़े का फूल 4 दिन तक बासी नहीं होता है। कमल का फूल 8 दिन तक बासी नहीं होता है और तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। इनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर फ्रिज में आप शुद्धता के साथ इन्हें रख सकते हैं तो ये फूल इतने दिनों तक प्रयोग में आएंगे और ये बासी की श्रेणी में नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन कौन से फूल कितने दिन तक ताजे माने जाते हैं वो भी पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब मिथुन राशि की बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों को किन देवता को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा ही अधूरी है। और यथा संभव एक माला गले में पहनिए रुद्राक्ष की और एक माला हाथ में लीजिए रुद्राक्ष की और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप अविरल करते रहिए। और हर दिन अपामार्ग के पौधे में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ये अपामार्ग को चिचिड़ा भी कहते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिथुन राशि वालों को बरगद या बांस का पौधा लगाने से शत्रुओं का भय समाप्त हो जाएगा और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ इसका भी नाश हो जाएगा। कालचक्र दर्शक निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। स्वागत है निशांत जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है मेरे बड़े भाई के लिए। उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सी परीक्षाएं दे रहे, उसमें असफल हो रहे हैं। उनका डेट ऑफ पंडित जी 22 जुलाई 1994 सुबह 7:50 पर है। अब निशांत, आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी बुध है और उससे 10वें भाव का स्वामी भी बुध है। अब ग्रहों की स्थिति तो यह है कि सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो तत्काल सफलता मिल सकती है। सरकारी के नाम पर बैठा रहें तो अभी 1-2 साल आराम करें, कहीं कोई सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नौकरी अच्छी मिल जाए इसके लिए इनको ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन जरूर करना चाहिए। इससे भी इन्हें आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई देगी और किसी भी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, किरण है दिल्ली से। किरण जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो किरण। पंडित जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म डेट है 4 जून 1984 जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है अचानक, और एक मेरे हस्बैंड काम वाम करते हैं तो कोई लगा बंदा काम नहीं है अभी तक, और एक हमारा मकान कब तक हो पाएगा।
किरण, प्रश्न के हिसाब से ये लग रहा है बेटा कि तुम्हारा जो है छठे भाव का केतु इस बात का संकेत कर रहा है कि तुम्हारे शरीर में एक तो नसों का खिंचाव होता है और दूसरी बात मंगल सूर्य के कारण कुछ रक्त संबंधी बीमारी है जो हर समय तुम्हें मुरझाया हुआ स्वरूप प्रदान करता है। तो आपको अगर ठीक होना है तो आप भगवान गणेश की पूजा शुरू करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करिए और हिम्मत करके आपको बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और गणेश जी को घी का दिया जलाकर आरती भी करनी चाहिए। जहां तक आपके पति देव के भविष्य का प्रश्न है तो देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी बुध है। अभी आपके पति की आजीविका सेट नहीं हुई है। आप अपने पति से कहिए कि वो पीली वस्तुओं का व्यवसाय करें या फिर ऐसी किसी जगह पे नौकरी करें जहां प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना या किताब कॉपी से संबंधित कोई काम होता हो, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। या पीली वस्तुओं का व्यापार करने पर, पीतल का व्यापार करने पर या पीली वस्तुओं का व्यापार करने पर भी उनकी उन्नति हो सकती है। और आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले किस देवता को कौन से फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और भाग्य पाने के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, आपको भी पता है, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। भगवान शिव के माथे पर चंद्रदेव विराजमान है। कर्क राशि के लोगों को शिवलिंग का विधिवत पूजन करके और मलयागिर चंदन पत्थर पर घिस करके विधिवत लेप करना चाहिए और सफेद मंदार, जिसको अकवन भी कहते हैं, आक भी कहते हैं, उसके फूलों की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। और शिव उपासना में सब कुछ करने के बाद दोनों हाथों में फूल लेकर के रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा तिष्ठति सांगुलम् पुरुषाय वेद सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यमुतामृत शेषानो जनेन्नातिरोहति। रुद्राष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अगर इन 8 अध्यायों के पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो 5वें अध्याय के जो 16 मंत्र हैं शुरू से, वो रुद्र सूक्त कहलाते हैं। अगर उन 16 मंत्रों का भी पाठ कर दिया जाए तो आपको पूरी रुद्री के पाठ के बराबर फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्क राशि के जातकों को हर दिन पलाश के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इनको फूलों को अपनी तिजोरी में रखेंगे तो अपार धन लाभ होगा। कर्क राशि वालों को आंवले या पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे कफ जनित रोगों का नाश होगा, चंद्रमा मजबूत होगा, जिससे मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। देवी देवताओं को कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही देवी देवताओं को कैसे फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये तो हमने पंडित जी से जान लिया। आइए अब जानते हैं कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय किन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन का नहीं। जी पंडित जी, क्या ये भी महत्वपूर्ण है कि आप किन उंगलियों से पुष्प को चढ़ा रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में तो हर चीज का नियम है, लेकिन अभिलाषा, ये कलयुग है ना बेटा जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में पाखंडी लोग अपने दिमाग से शास्त्र बना देंगे और अपने दिमाग से कानून बना देंगे कि यही करिए, और उसका कुछ लोग अनुसरण भी करने लगते हैं। जबकि सच बात यह है कि हमारे यहाँ 4 वेद, 18 महापुराण और उपनिषद इस बात के साक्षी हैं कि उसमें वर्णित नियम और उसमें वर्णित शास्त्रोक्त कर्म ही हमें करना चाहिए। देवता के चरणों में और सिर पर ही फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान को फूल चढ़ाते समय अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करें। ये देखिए, इसको कहते हैं मृगी मुद्रा।
अगर आप इन दोनों उंगलियों के साथ अंगूठे को स्पर्श करवाइए तो जैसे मृग का मुंह होता है, हिरन का मुंह होता है, वैसे इसकी आकृति बनेगी। इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। इसी मुद्रा में, मृगी मुद्रा में हवन भी किया जाता है। इन्हीं 3 उंगलियों से हवन भी किया जाता है। इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। कभी आपने ध्यान दिया होगा तो ये मृग के मुंह की तरह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा उंगली का प्रयोग फूल चढ़ाते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, 5 उंगलियों से फूल पकड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, जब मैंने 5 उंगलियां इकट्ठा किया है तो ये क्या बन रहा है? सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा मतलब सूअर के मुंह जैसा आकार बन रहा है। इसको कहते हैं सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा से न तो हवन की जाती है और न ही देवताओं को फूल चढ़ाया जाता है। सूकरी मुद्रा में अभिचार कर्म करते समय हवन किया जाता है। अभिचार कर्म का मतलब मारण किसी का, उच्चाटन किसी का करते समय ये सूकरी मुद्रा से हवन की जाती है। ये अशुभ है। चतुर्थी के दिन दुर्वा, एकादशी के दिन तुलसी, प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति बिना नहाए फूल या तुलसी तोड़ता है उसे देवता ग्रहण नहीं करते हैं। देवता को कागज, प्लास्टिक या सजावटी फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर में उनकी पूजा करने से पहले सूखे हुए फूलों को हटाकर नए फूल अर्पित किए जाने चाहिए। और सूखे हुए फूल भी ऐसे जगह रखने चाहिए जहां उनका अपमान न हो, वो किसी के पैरों के नीचे न आए, वो किसी गंदगी के पास न हो। और फूलों को उतार करके उन्हें डस्टबिन में जूठन के साथ न डालें, उन्हें बल्कि अलग से किसी कागज के थैले में रख करके और उन्हें अलग से अलग जगह पर रखें और अलग जगह से उनका निस्तारण करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल अर्पित करें, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। देखिए, सिंह राशि के स्वामी देव सूर्य भगवान हैं और भगवान शिव की आराधना में सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि लाल रंग के कनेर का फूल चढ़ाएं। सुबह शाम अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें। हर रोज 1 लोटा जल सफेद मंदार के पौधे के जड़ में दें। रविवार को सफेद मंदार के फूल आप तिजोरी में रखेंगे तो इससे आपका भाग्य सहायक होगा। सिंह राशि के जातकों को बरगद या जामुन का पौधा लगाना चाहिए। इससे पित्त संबंधी रोगों का शमन होता है, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और एक बात जान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी वृक्ष नहीं लगाया है तो वो चाहे जितना बड़ा पुण्यात्मा हो, उसका जन्म लेना इस धरती पर बेकार है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस धरती पर अधिक से अधिक वृक्षों को निस्वार्थ भाव से लगाया है और उसमें भी पीपल, बरगद, आंवला ऐसे वृक्षों को अगर लगाया है तो अगला जन्म तो अच्छा होगा ही, यह जन्म भी आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होगा और सृष्टि का विकास होगा। और जब भगवान की सृष्टि का विकास होगा तो भगवान की कृपा दृष्टि आप पर अनायास बन जाएगी और आपके पितर दूध पिएंगे। आपके कुंडली का पितर दोष अपने आप वृक्षों को लगाने मात्र से ही समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल अर्पित करें, साथ ही इस राशि वालों को अपनी अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों से तो ये कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध है, जो ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। आपको भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए और हर दिन अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, उसके पौधे में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए।
इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या राशि वालों को अमरूद, बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे बात रोगों का नाश होने के साथ साथ शत्रुओं का भी भय समाप्त हो जाता है। जो लोग बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं और उस बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र तोड़कर जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर चढ़ाता है, उसका 10% पुण्य उस बेलपत्र लगाने वाले व्यक्ति को अनायास प्राप्त हो जाता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करके और कुछ नहीं करते हैं तो भी आपको ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर, उसी तरह से ये वृक्ष आपके लिए फिक्स डिपॉजिट के पेड़ हैं। अगर आपने लगा दिया बेल के पेड़, आंवले का पेड़ आपने लगा दिया, पीपल का पेड़ आपने लगा दिया, तो आपने बहुत बड़ी अपनी फिक्स डिपॉजिट कर ली है। वो हर महीने आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा और आप देखिए कि आपका भाग्य कैसे चमकता है। ये केवल बात नहीं है, ये सच्चाई है। इस तरह से आप करके देखें, अगर आपके जिंदगी में परिवर्तन ना शुरू हो जाए तब आप कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान गणेश, भगवान शिव, मां दुर्गा, श्री कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी को कितनी संख्या में फूल चढ़ाने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, वैसे तो यथासंभव पुष्प जो भी आपको मिल जाए वो संख्या में आपको चढ़ा देना चाहिए, लेकिन अगर फूल की उपलब्धता है तो भगवान शिव को 10 की संख्या में फूल अर्पित करना चाहिए। मां दुर्गा को 9 की संख्या में फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को 3 फूल अर्पित करें या 1 फूल अर्पित करें या सहस्र फूल अर्पित करें, बराबर है। श्री राम की प्रतिमा पर 4 फूल अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को 5 फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश के मंदिर में 8 फूल अर्पित करना चाहिए। इस तरह से फूलों को अगर गिन करके अर्पित करना है तो ऐसे करें, और नहीं तो श्रद्धा भाव से यथासंभव जो पुष्प मिल जाएं वो आप अर्पित करें। इसमें गणना करने के चक्कर में ना पड़ें कि इससे अपने दिमाग में किसी तरह की बात ना पालें कि अरे मैंने तो 8 नहीं चढ़ाया तो फल नहीं मिला, मैंने तो 6 नहीं चढ़ाया तो फल नहीं मिला। अरे आपने श्रद्धा से जो चढ़ाया उसी से आपको फल मिलने वाला है, चाहे वो 8 हो और चाहे वो 10 हो। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही है। भगवान आपके फूलों का मोहताज नहीं है, भगवान आपके भावना का मोहताज है। आप किस भावना से कैसे समर्पित कर रहे हो, जरा ये भगवान देखना चाहते हैं। आप क्या अर्पित कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो दुर्योधन के घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के घर 56 प्रकार का भोजन बना था, लेकिन उसे ठोकर मार दिया था भगवान ने, और विदुर के घर में साग खा लिए थे। क्यों? भगवान भावग्राही है। तो जितना फूल खिला हुआ होना चाहिए उतना हमारा भाव भी खिला होना चाहिए भगवान के लिए। उतना हमारा परिष्कृत मस्तिष्क भी खुला होना चाहिए ईश्वर के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले भगवान शिव को कौन सा पुष्प अर्पित करें, साथ ही इन राशि वालों को अपनी अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करते समय आपको चमेली और सफेद मंदार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। कष्टों के निवारण के लिए रुद्राष्टक का पाठ भी करना चाहिए। रुद्राष्टक तो एक ऐसा पाठ है जिसका अगर सुबह शाम कोई व्यक्ति नित्य पाठ करता हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 चीजें तो उसके साथ होंगी। पहला तो उसके चेहरे का आभा मंडल बढ़ा रहेगा, और दूसरा ऐसा व्यक्ति चाहकर भी कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा, वो सतमार्ग पर ही रहेगा। उसे कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चला पाएगा, उसे गलत संगति बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए समस्त लोगों को आवश्यक है कि सुबह शाम 2 मिनट लगेगा रुद्राष्टक का पाठ पढ़ते हुए भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहिए।
कपूर वर्ण के भगवान शिव समाधि की अवस्था में आपके इस आज्ञा चक्र पर त्रिकुटी पर विराजमान है, और ऐसा आप आंख बंद करके ध्यान करते हुए तब रुद्राष्टक का पाठ कर रहे हैं। जीवन धन्य हो जाएगा। तुला राशि वालों को गूलर के पेड़ पर हर दिन एक लोटा जल डालना चाहिए, और आपको मौलीश्री, अर्जुन या चीकू के पौधे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाना चाहिए। इससे बात रोगों का नाश होने के साथ साथ पूर्व जन्मों के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देवता को अर्पित किए जाने वाले फूल सूंघना बहुत ही गलत है और इससे आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। पंडित जी, इस बारे में हमें और बताइए। जो बहुत गलत है, अगर आपने किसी फूल को सूंघ लिया और आपने ले जा करके उसे देवता पर चढ़ा दिया, ये तो आपने अनर्थ कर दिया। फूलों में देव तत्व को आकर्षित करने और सोखने की क्षमता होती है। जब हम फूल की खुशबू सूंघते हैं तब हमारी सांस में मौजूद नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी फूल में प्रवेश कर जाती है और फूलों की देव तत्व को आकर्षित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। सूंघे हुए फूलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद सत्व भी न्यून हो जाता है। ऐसे फूल मूर्ति पर चढ़ाने से मूर्ति में रजोगुण और तमोगुण को अवशोषित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी कारण देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों को कभी भूल करके भी नहीं सूंघना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब इंतजार कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले कि इन्हें भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका राशि स्वामी मंगल है। आपके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। इसके लिए भगवान शिव को समी के फूल अर्पित करना चाहिए, महापुण्यदायी है। फूल चढ़ाकर वृश्चिक राशि के जातक ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों को हर रोज खैर के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को आंवले या नीम का पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। इससे बात रोगों का नाश होने के साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही धनु राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के अब जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये धनु राशि के स्वामी माने जाते हैं। धनु राशि वालों को पीले रंग के फूलों से भगवान शिव का पूजा उपासना करनी चाहिए। खीर का प्रसाद भोग लगा करके शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। खीर में अगर संभव हो तो केसर जरूर डालें। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाएं। पीपल की संध्या को धन स्थान में रखने से लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों को कदम्ब और गूगल का पेड़ लगाने से पित्त संबंधी रोगों में आराम मिलेगा। इसके साथ ही रोगों का ज्ञान होगा, जिससे आप रोगों से बच पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। ऐसे में धतूरा, भांग से भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। मकर राशि वालों को हर शनिवार समी के पेड़ में एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए और काले कपड़े में समी के पेड़ की जड़ लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए। रुके हुए काम इससे तेजी से पूरे होने लगते हैं। मकर राशि वालों को कटहल का पेड़ ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां बस्ती न हो। इससे त्रिदोष दूर हो जाएगा और धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। लेकिन भूल करके भी अपने घर के आसपास कटहल का पेड़ ना लगाएं, क्योंकि कटहल का पेड़ लगाना एक प्रकार से बहुत बड़े वास्तु दोष को जन्म देता है। इसलिए इसको आवास के आसपास नहीं लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है मुंबई से, वंदना जी हैं। स्वागत है वंदना जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। पंडित जी प्रणाम।
हाँ सदा मैं सुखी मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपने और पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे पति की उम्र 1972 का है, दिसंबर 24 का, जी। और मेरा 21 अगस्त 1975 का है। जी। उनका हमेशा ट्रांसफर होते रहता है, वो मुंबई ट्रांसफर जाते हैं, इसके लिए पूछना था। और मेरा छोटा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, क्या उसका हो पाएगा? वो 2005 का जन्म है उसका। प्रश्न के हिसाब से तो योग बन रहा है, इनका स्थानांतरण मुंबई हो जाएगा। समय लग सकता है, मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। जहां तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो अगर वो प्रयास करेगा तो इस साल भले न हो पाए, लेकिन अगले साल तक उसे चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई में सफलता मिल जाएगी, ये हमारा ज्योतिषीय अनुमान कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वाले भगवान शिव को कौन से फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा जरूर लगाना चाहिए, जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव हैं। नीले फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। कुंभ राशि के जातकों को हर शनिवार को शमी के पेड़ में 1 लोटा जल डालना चाहिए। काले कपड़े में शमी के पेड़ की जड़ लपेटकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगते हैं। कुंभ राशि वालों को शमी या आम का पेड़ लगाना चाहिए, इससे कफ रोग समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही धन, सुख, वैभव और सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अशोक जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। स्वागत है अशोक जी, पूछिए अपना प्रश्न। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अशोक जी। गुरु जी, मेरा जन्म हुआ 1966 में 3 के 2:30 बजे। जी। आज 7 बरस से अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बन नहीं पा रहा। अशोक जी, मंगल और चंद्रमा की स्थिति चतुर्सदशम है प्रश्न काल में। ये गुप्त बहरा दृष्टि मानी जाती है। अभी संसाधनों के अभाव के कारण मकान की ठोस योजना साकार रूप नहीं ले पा रही है। अगर आप प्रयास करेंगे तो 17 जनवरी 2023 के बाद बहुत आसानी से आपका घर बन जाएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद किया हुआ प्रयास आपका सफलतादायक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, रानी है दिल्ली से। रानी जी स्वागत है, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। हम रानी कुमारी बोल रहे हैं। हम अपने पति के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी। 25 सितंबर 1983 मेरे पति धर्मेंद्र कुमार नाम हुआ। जी जी। हाँ, उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनका प्रमोशन, और अभी जॉब कर रहे हैं वो सिविल एविएशन में। चलो उनका- रानी सुनो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति की चतुर्सदशम स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि अभी तुम्हारे पति का भाग्योदय नहीं चल रहा है। अभी तुम्हारे पति के संघर्ष की स्थिति चल रही है। अभी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। अभी वो जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, उतना फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे में उनका भाग्योदय हो जाए, इसके लिए आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम श्री यंत्र की कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू किया तो 1 साल के बाद आपके पति का भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों को किस समय तोड़ना नहीं चाहिए, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखो, सूर्यास्त के पहले का वातावरण सूर्यास्त के बाद के वातावरण की तुलना में ज्यादा सात्विक होता है। सूर्यास्त के बाद वायुमंडल में विद्यमान रज, तम, ये सब चीजों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनिष्ट शक्तियों का संचार बढ़ जाता है। सूर्यास्त होने के बाद फूल और कलियों में रज और तम की मात्रा बढ़ जाती है। इन कलियों में देवताओं के पवित्रक आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर सीधी सी बात ये जाने कि सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, लेकिन रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। रात में उनके कार्बन डाइऑक्साइड की ही उनके साथ अधिकता होती है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखा जाए तो जब पौधा ऑक्सीजन न दे रहा हो तो उस समय उससे फूल तोड़ना ये नुकसानदायक ही होगा। तो इसलिए रात में फूल नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात में तोड़े हुए फूल सुखदायी नहीं होते हैं, इस बात में संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं, साथ ही इन राशि वालों को अच्छी सेहत और किस्मत के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, बृहस्पति को मीन राशि का स्वामी माना जाता है और मीन राशि वालों को पीले रंग के फूलों से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। खीर का प्रसाद भोग लगाकर शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की लकड़ी को धन स्थान में रखने से भी लाभ मिलता है। मीन राशि वालों को नीम का पेड़ लगाने से कफ संबंधी रोगों में तो आराम मिलेगा ही, इसके साथ ही गुरु ज्ञान में भी वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, पुष्प हम लेकर आते हैं ईश्वर को चढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ कितने नियम हैं? श्रद्धा के साथ अगर उन चीजों का ख्याल रखें तो पूजा और फलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।